देख रहे हैं कल का बाजार और पहले बात करेंगे आज के सेशन की, उसके बाद कल की स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा होगी और साथ ही आपके तमाम सवाल भी शो में हम शामिल करेंगे। ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने क्वेश्चंस आप वहां भी हमें भेज सकते हैं। मार्केट के एक्शन की अगर आज बात करें तो हफ्ते का पहला सेशन जब बाजार खुला तो नीचे था, लेकिन काफी अच्छी रिकवरी दिखी और फाइनली बाजार फ्लैट क्लोज होने में कामयाब हुआ। अंकों के लिहाज से देखेंगे तो निफ्टी निचले स्तरों से 230 अंक सुधर कर बंद हुआ है 14,634 के लेवल्स पर। सेंसेक्स नीचे से 750 अंकों की रिकवरी के साथ बंद हुआ है 48,700 के स्तर पर, और निफ्टी बैंक में 316 अंकों की गिरावट रही, हालांकि निचले स्तरों से यहाँ भी काफी रिकवरी थी। आज के सेशन में शुगर, मेटल, एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी और बैंकिंग, रियल्टी यहाँ पर दबाव था आज के सेशन में। आंकड़े देखते हैं संस्थागत निवेशकों के। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 2290 करोड़ की। डीआईज ने 553 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है कैश मार्केट में। अब बात करते हैं आज के एक्सपर्ट से। मानस जायसवाल हमारे साथ हैं, manasjaiswal.com से। मानस नमस्कार। क्विकली पहले तो कल के लिए स्ट्रैटेजी बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रहेगी? दीपाली जी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रिवर्सल के कुछ साइन दिखाए हैं। करीब 3 दिनों का करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी ने जो पिछला मूव था उसका 61.80% टेस्ट किया और उसके बाद वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन कर लिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से करीब 200-250 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 14,550 के आपको स्टॉप लॉस रखने हैं और 14,850 के आपको टारगेट सेट करके चलने हैं। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक इंडेक्स ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां पर एक हैमर पैटर्न बना है। तो उम्मीद करिए कि अब यहाँ पर एक रिकवरी फिर से देखने को मिलेगी और करीब करीब 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो मेरे जो टारगेट है वो 33,500 के हैं और स्टॉप लॉसेस 32,000 के नीचे के होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है, व्यू खरीदारी का ही है। डिप्स पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ये सजेशन है। चलिए अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की बिना देरी की। और पहले कॉलर शाश्वत पांडे हमारे साथ हैं विदिशा मध्य प्रदेश से। शाश्वत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी मैंने अशोक लीलैंड के शेयर लिए थे 123.90 पे, तो उसके आगे मेरी क्या प्लानिंग रहेगी वो आप थोड़ा सजेस्ट करें। पूछ लेते हैं। मानस क्या सजेशन रहेगा? अशोक लेलैंड 123.90 की बाइंग, 41 स्टॉक्स हैं, रखना चाहिए या कोई और सजेशन होगा? दीपाली जी देखिए, अगर पिछले करीब 1 से 1.5 महीने का समय लीजिए तो ऑटो में बहुत साइडवेज थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कोई मेजर मूव अपसाइड पे नहीं दिख रहा है। जहां तक बात अशोक लेलैंड की है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अशोक लेलैंड लगातार 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। स्टॉक एक बॉटम बना रहा है 103-104 रुपए के आसपास। मेरी राय में बिल्कुल बने रहना चाहिए अशोक लेलैंड में। आपके जो स्टॉप लॉसेज रहेंगे वो 100 रुपए के नीचे रहेंगे, क्योंकि 100 रुपए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो 100 रुपए के नीचे आप अशोक लेलैंड में स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए और आप अपना टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखिए। अगर आप 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम रखेंगे तो शायद आपको 135 से 145 तक के स्तर भी अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। अगले कॉलर से बात करते हैं। विलास है हमारे साथ बेलगाम कर्नाटका से। विलास जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? हेलो हेलो, पूछिए क्वेश्चन। हेलो नमस्ते। ये है मैडम, बताइए कौन सा शेयर आपने लिया हुआ है? विलास बताइए, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैंने बेल का शेयर लिया हूँ, मैं बेल के 175 शेयर लिया हूँ मैं, और मेरा बाइंग प्राइस है वो 43.37। पूछ लेते हैं। भेल 4337 की बाइंग है, 175 शेयर्स हैं। मानस आज तो इनफैक्ट 12-13% ऊपर बंद भी हुआ है भेल, तो इनके भाव से ऑलमोस्ट 10 रुपए ऊपर आ चुका है स्टॉक। क्या करना है इनको? देखिए, अभी कुछ दिन पहले दीपाली जी 55 रुपए से लेकर 45 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक ने एक बेस बनाया 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास, उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड बन गया था। लेकिन आज तो एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ने 50-52 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वहां पर वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले और मैं अब तो उम्मीद करूंगा कि जो पिछला स्विंग हाई 55-56 के आसपास है वो भी ब्रेक होगा और शायद 65 रुपए तक के स्तर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म का व्यू है
वो बिल्कुल पॉजिटिव लगता है और बिल्कुल बीएचईएल में बने रहा जा सकता है। आपके स्टॉप लॉसेस 47 रुपीज के नीचे रहेंगे। पहला टारगेट 65 रुपए के आसपास आता है। हालांकि मेरा समझना ये है कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो बीएचईएल में आपको 75 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करीब 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम बना के चलना पड़ेगा। 3 to 6 मंथ्स का व्यू रखिए तो 75 तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्टेड है, होल्ड कीजिए भेल, ये सजेशन है मानस का। अब बात करते हैं अगले कॉलर से। जगदीश अग्रवाल है हमारे साथ अहमदाबाद से। जगदीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे पास में अदानी पोर्ट है 1200 शेयर 415 रुपए के, तो क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, बेचना चाहिए? पूछ लेते हैं मानस से। मानस, अच्छे लेवल पर एंट्री, शानदार मुनाफे में ये बैठे हैं अदानी पोर्ट्स में, क्या करना है इनको? प्रॉफिट्स लेना है या फिर होल्ड करना है ये स्टॉक? देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है और काफी पेशेंस दिखाया है, क्योंकि 400 रुपए वाला स्टॉक अब 850 के हाईज बनाने के बाद अब एक थोड़ा सा उसने करेक्शन दिखाया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो जो ट्रेंड है वहां पर कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं दिखते हैं। ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है अदानी पोर्ट का। और आज भी अगर आप देखिए तो आज भी काफी जितने भी अदानी ग्रुप स्टॉक्स थे वहां पर आपको कहीं पर ब्रेकआउट देखने को मिला, कहीं पर रिवर्सल के साइन देखने को मिले और अदानी पोर्ट कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन स्टॉक अपने 52 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। मेरे हिसाब से तो अदानी पोर्ट में पोटेंशियल है करीब 900 सवा 900 के लेवल्स को टेस्ट करने का, तो बिल्कुल बने रही है अदानी पोर्ट में। आपके स्टॉप लॉसेस 650 जरूर रखिए, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, इसलिए 650 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए अदानी पोर्ट में। होल्ड कीजिए लेकिन अपने मुनाफे को भी संभालिए, साथ साथ 650 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए। रवीश से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ मौजूद है। रवीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा धामपुर शुगर का ये है शेयर्स है और बाइंग एवरेज है 201.33, तो बने रहना है या फिर अभी प्रॉफिट बुक करो? ओके, 201 की आपकी बाइंग है धामपुर शुगर्स में, और शुगर स्टॉक्स तो शानदार एक्शन में बने हुए हैं। और मानस, कई स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाइस पर 20% की तेजी के साथ बंद हुए, इनको भी 70 रुपए का फायदा हो रहा है, क्या करना है इनको? अब रखना है या कोई और सजेशन? देखिए बहुत सालों के बाद इस तरह की रैली हमने शुगर क्षेत्र में देखी है। पिछले करीब अगर आप 10 से 15 सेशन देखिए तो जितने भी शुगर काउंटर्स हैं वहां पर काफी हलचल देखने को मिली है, काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और बहुत सारे स्टॉक में लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है। और उनमें से ही एक धामपुर शुगर भी है, क्योंकि स्टॉक ने 2017 के बाद ये लेवल्स नहीं देखे थे जो अभी आपको प्राइस देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है और जिसके टारगेट करीब 325 से लेकर 350 की रेंज में आते हैं, तो पोटेंशियल अभी भी बहुत है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई गिरावट मिले तो आप और खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने लोअर लेवल पे लिया हुआ है, एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो 199 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे स्टॉक में। पहला टारगेट 320-325 की रेंज में आता है। हालांकि मेरा समझना है कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो शायद ये 320-325 के लेवल्स ब्रेक करके स्टॉक 375 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो धामपुर में बिल्कुल बने रहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 199 के नीचे रखिए। ओके, होल्ड करने की सलाह है, 199 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। समय देंगे तो 300 प्लस के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। नारायण कुमार है दिल्ली से हमारे साथ। नारायण जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना है? हाँ जी मैम नमस्कार। मैम मेरे पास मारुति के 100 शेयर हैं 7,575 का, तो मैं जानना चाहता हूँ इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए भी 6 मंथ? मानस रख सकते हैं मारुति 6 महीने भी और इससे ज्यादा भी। अब 75 की इनकी बाइंग है, तो पोजीशन इनकी जो है वो नुकसान में तो है ही, क्योंकि 6597 के आसपास ये स्टॉक आज बंद हुआ है, तो लॉस में है ये। क्या करना है इनको? देखिए जब भी आप कोई बड़े स्टॉक में पोजीशन बनाए तो ये मत सोचें कि यहाँ पर कोई बड़ा करेक्शन या गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस जरूर हर ट्रेड में लगाएं, चाहे आपका नजरिया 1 दिन का हो, चाहे आपका नजरिया 6 महीने का हो। अब मारुति में भी अगर 7500 के आसपास इन्होंने लिया था तो 7200 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए था। फिलहाल अब हम देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो गया है, और अगर आपको याद हो तो पिछले साल सितंबर में भी स्टॉक ने 6800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद वहां पर फिर से खरीदारी देखने को मिली थी। मैं समझता हूँ कि 6200 के लेवल्स को ध्यान रखिए। 6200 के नीचे अगर जाए तो आपको मारुति से निकल के जाना है।
अदरवाइज फिलहाल अब बने रहिए, क्योंकि आज का पैटर्न थोड़ा पॉजिटिव लगता है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 7,000 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 7,000 के ऊपर सस्टेन होगा तब वो रिवर्सल का मेन साइन होगा, और उसके बाद आपको शायद 500 से 600 पॉइंट की रैली देखने को मारुति में मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए बने रहिए और 6200 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। आदम है हमारे साथ झारखंड से। बताइए क्या सवाल है आपका, किस स्टॉक में आपने निवेश किया हुआ है? हाँ मैडम, मैंने इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ 100 शेयर, उसका 940 में मैं खरीदा था। एक से 1.5 महीना हो रहा है। उसके बाद लेने के बाद मेरा गिर गया 810 रुपया तक, और उसके बाद अभी उठा है। तो क्या किया जाएगा? आप कितने समय और रुक सकते हैं ये बताइए इंडसइंड बैंक में? मैडम मैं नहीं रुकना चाहता ज़्यादा, आप बताइए कुछ बेनिफिट है मैडम? आज उठा तो सुबह फिर सूरत गिरा। मानस बताइए, इंडसइंड बैंक 940 से पोजीशन बनाई इन्होंने, नुकसान में है फिलहाल, क्या करना है? देखिए, जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि बैंकिंग इंडेक्स में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और इंडसइंड बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, ये सब स्टॉक ऐसे हैं जहां पर मीडियम टर्म के लिहाज से पोटेंशियल बहुत दिखता है। जहां तक बात इंडसइंड बैंक की है, हालांकि हाई लेवल पे आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन पैटर्न अभी भी पॉजिटिव लगता है, अंडरटोन बुलिश लगता है। मेरे हिसाब से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखें, जो कि 850 रुपए के आसपास है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं, बने रहे। कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 950 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तब शायद 1020 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक में बने रहिए और 850 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, 850 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। संजय है आप फोन लाइन पर थाने से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, सवाल बताइए संजय, कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना है? हीरो मोटर्स। किस भाव पर आपने खरीदा हुआ है हीरो मोटोकॉर्प? 3135। मानस बताइए क्या सजेशन इनके लिए? 3135 की बाइंग हीरो मोटोकॉर्प में 10 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं। क्या करना चाहिए इनको अब इस पोजीशन में? क्योंकि 2793 के आसपास बंद हुआ है स्टॉक, तो नुकसान में है। देखिए, चार्ट्स पे तो वीकनेस दिख रही है, क्लियरली दिख रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले मंथ स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज नीचे एक साइड पे ब्रेक कर दिया था, और उसके बाद पिछले करीब 15 सेशन से लगातार 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे स्टॉक हर्डल बना के चल रहा है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पर बुलिश ट्रेंड तभी देखने को मिलेगा जब 3050 के लेवल्स ब्रेक होंगे। 3050 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 3400 और 3500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। और इम्पॉइंट ये है कि 2700 रुपए के आसपास एक सपोर्ट दिखता है। अगर 2700 रुपए के नीचे जाए तब तो अपनी पोजीशन से निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद वहां से कम 300 से 350 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस 2700 का जरूर लगाएं मोटोकॉर्प में। होल्ड कीजिए 2700 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ये सजेशन है। अनिमेश है लखनऊ से। अनिमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास HAL के शेयर्स है 740 रुपए के 100 शेयर है। ठीक है, पूछ लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 740 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स। मानस क्या करना है? इन्होंने इनफैक्ट अच्छे लेवल पर एंट्री ली है स्टॉक में 740, क्योंकि इन्होंने अपना परचेजिंग प्राइस बताया। आप बताइए इनके लिए क्या सजेशन आपका रहेगा? अगर होल्ड करें तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करें, और टारगेट क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में? बताइए मानस। देखिए, HAL करेक्ट होना शुरू हुआ है 1100 रुपए के आसपास से। मेरे ख्याल से मार्च में 1100 के हाईज बने, उसके बाद फिर से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे स्टॉक फिसल गया, लेकिन अब स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है, जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। मेरे हिसाब से 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, HAL में बने रहें। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 750 रुपए का है, तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट जरूर करें। तो 900 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहें। मेरा समझना यह है कि जब हम मीडियम टर्म चार्ट पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास आ गया है, और अब अगर यहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा तो शायद 1200 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। इसलिए 900 रुपए के स्टॉप लॉस से HAL में बने रहें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है और रखिए स्टॉक को फिलहाल अपने पास। फेसबुक के जरिए कुणाल भटनागर ने सवाल भेजा है। रेडियो खितान 341 शेयर्स खरीदे हुए, 573 इनका परचेसिंग प्राइस है। बताइए क्या करना है मानस?
मैं स्टॉक नहीं सुन पाया दीपाली जी। रेडिको खैतान 573 की बाइंग है। अच्छा, ओके। देखिए, रेडिको खैतान की जहां तक बात है, अभी करीब मेरे ख्याल से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले 500 रुपए के आसपास करेक्शन के बाद स्टॉक ने बेस बनाया और फिर वहां से पुल बैक देखने को मिला। चार्ट अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वो दर्शाते हैं कि स्टॉक तैयार हो गया है पिछले हाई जो कि 650 रुपए है उसको टेस्ट करने के लिए। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 534 के नीचे रखिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, रखिए स्टॉक को अपने पास, अभी स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए जो मानस ने आपको सुझाया है। अगला सवाल लेते हैं फेसबुक के जरिए ही, और सवाल हमें ढेर सारे इनफैक्ट मिल भी रहे हैं। सागर लखवानी ने एक सवाल भेजा है, सेल पर 411 शेयर्स 60 रुपए की बाइंग है मानस, 1 साल का नजरिया है, क्या करना है इनको सेल में? बिल्कुल बने रहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के जो टारगेट है वो 175 से लेकर 200 रुपए के आसपास तक आते हैं। ऑलरेडी एक मूव देखने को मिला है, गिरावट, एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश लगता है, इसलिए सेल में बने रहिए और 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट 175 से लेकर 200 रुपए की रेंज में रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं एक और फेसबुक के जरिए ही, और सवाल ये भेजा है अनुभव पांडे ने। एस्कॉर्ट्स पर सवाल है मानस इनका, इन्होंने एस्कॉर्ट्स के 1141 पर शेयर खरीदे हुए हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के 784 पर। बताइए दोनों में क्या करना है? देखिए, पहले हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि ऑटो स्टॉक में पिछले करीब 1-2 महीने से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और एस्कॉर्ट्स उन्हीं में से एक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिखते हैं। आज एक पुल बैक देखने को मिला और सबसे पॉइंट ये है कि अगर आप लोअर साइड पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से 1075 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है एस्कॉर्ट्स में, तो 1075 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आज एक छोटा सा साइन दिखा है रिवर्सल का, हो सकता है हमें मीनिंगफुल बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिले और 1250 के स्तर देखने को मिले, इसलिए 1075 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट से बने रहिए। एमएनएम की जहां तक बात है, देखिए एमएनएम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ गया है, जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है 720 रुपए। तो 720 रुपए के लेवल ध्यान रखिए, वहां अपने स्टॉप लॉस रखिए। अगर रिवर्सल देखने को मिलेगा तो शायद 850 875 के स्तर आपको जल्द एमएनएम में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। लक्ष्य सेठिया ने एक सवाल भेजा है, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया पर 38 शेयर्स 488 के प्राइस पर लिए हुए हैं और 488 का मानस इनका एवरेज बाइंग प्राइस है, तो अब क्या करना है स्टॉक में? आपने किस स्टॉक की बात की, मैं सुन नहीं पाया दीपाली जी। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। ओके, देखिए पैटर्न पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अब अगर अर्ली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाई टॉप हाई बॉटम दिखेंगे। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए उम्मीद करिए कि 520 से लेकर 530 के स्तर जल्द देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए। और 20 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए जो कि 475 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं। अजीत रे ने एक सवाल भेजा है ग्रैन्यूल्स इंडिया पर मानस, 341 के भाव पर 100 शेयर यू है शॉर्ट टर्म का, क्या करना है ग्रैन्यूल्स में? बिल्कुल बने रहिए। देखिए, ये तो एक क्लियर ब्रेकआउट है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है, बने रहिए। 330 रुपए का शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ 370 रुपए तक का पोटेंशियल लगता है, तो 330 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए ग्रैन्यूल्स में। होल्ड कीजिए ग्रैन्यूल्स और रखिए स्टॉक को अपने पास। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो फेसबुक ट्विटर के कुछ और सवाल शामिल करेंगे शो में। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फेसबुक से क्विकली क्वेरीज को पिक करते हैं। अमित मलपानी ने सवाल भेजा है, मानस टाटा पावर खरीदा हुआ है, 102.50 बाइंग प्राइस है। देखिए, बने रहिए टाटा पावर में। आज काफी बाइंग इंटरेस्ट एनर्जी स्टॉक्स में देखने को मिला है। 95 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 108 रुपए के टारगेट सेट करिए। इसके अलावा सवाल आया है मेट्रोपोलिस पर 2400 की बाइंग है, मृदुल सिंघल ने सवाल भेजा है। दूसरा है टाटा केमिकल 730 की बाइंग है, तो टाटा केमिकल 730 बाइंग, मेट्रोपोलिस 2400, बताइए क्या सजेशन है? देखिए, मेट्रोपोलिस में बने रहिए, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। 2320 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 2500 रुपए का, लेकिन अगर वो क्रॉस हो जाएगा तो वहां पर आपको 200 से 250 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। और टाटा केमिकल्स में भी देखिए, यहाँ तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 750 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 850 से लेकर 875 तक के टारगेट सेट करने हैं।
ठीक है, एक सवाल आया है आलोक सिंह का, सतना मध्य प्रदेश से भेजा है। बालमल लॉरी 132 की बाइंग है, 4000 शेयर्स, बताइए मानस। देखिए, बालमल लॉरी की बात करें तो यहाँ पर जो स्टॉक ने लगातार सपोर्ट लिया है 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे, पिछले करीब 7-8 सेशन पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल है 135 रुपए। 135 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर ट्रेंड बुलिश दिखेगा। फिलहाल के लिए बने रहिए और 119 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, रमेश कुमावत अगला सवाल भेज रहे हैं अहमदाबाद से। इनके पास दिग्विजय सीमेंट के शेयर्स हैं 74 के प्राइस पर, 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए मानस, तो बताइए क्या करना है इनको दिग्विजय सीमेंट में। देखिए, दिग्विजय सीमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, 70 रुपए के भाव चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो 65 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। नया टारगेट जो होगा वो 80 रुपए के आसपास का होगा। रीतू शेरावत ने एक सवाल भेजा है नालको पर, इनके पास 67.70 की बाइंग है मानस, 400 शेयर्स है, कमेंट्स आपके। बेहतरीन चार्ट्स हैं और मैं तो बहुत बुलिश हूँ स्टॉक पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि 80 से 82 रुपए तक के स्तर आपको 1 से 1.5 महीने में देखने को मिलेंगे। तो नालको में बने रहिए और 60 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। यस बैंक पर काफी क्वेरीज आ रही है मानस। एक सवाल तो गंगनिल शर्मा ने भेजा है, यस बैंक 16.82 की बाइंग है। एक अंकी पोरवाल ने भेजा है, इनकी 14.97 की बाइंग है। तो दोनों कॉलर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा यस बैंक पर? केवल एक चीज बोलूंगा कि कभी भी मौका मिले तो आप लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाए, और अब आपको खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक ये 18 रुपए के नीचे ट्रेड करे। ठीक है, तो उछाल पर निकलने की ही सलाह है और 18 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको पार करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं, और ये सवाल भेजा है हमें टाटा मोटर्स डीवीआर पर मुकेश थाडा ने, 128 के प्राइस पर मानस, 600 क्या करना है? देखिए, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और लोअर साइड पे 118 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो जब तक 118 के ऊपर है आप बने रह सकते हैं 118 के स्टॉप लॉस के साथ। और अब यहाँ पर जो हर्डल है वो है 134 रुपए का, वो लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं, और एक सवाल हमें मिला है, जो सवाल आया है एसबीआई पर अजीत रे का, 351 की बाइंग है एसबीआई में, व्यू शॉर्ट टर्म है मानस। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो बने रहिए क्योंकि स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। 320 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 1 महीने का टाइम फ्रेम सेट करिए तो 400 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। चलिए, शो को समेटने का भी वक्त हुआ है मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में दीपाली जी बात की गई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस दी हुई है। शुक्रिया मानस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।